नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एनविरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर, जो बच्चों के लिए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के शिक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के निशुल्क सभी विषयों के वीडियोस उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा है। और उसी की कड़ी में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9th की हिंदी विषय के क्षितिज पाठ्य पुस्तक, आधार पुस्तक क्षितिज है, उसके काव्य खंड का दूसरा अध्याय में आज हम पढ़ेंगे कश्मीरी कवयित्री ललद्य द्वारा लिखित कुछ पद। तो इस पद में हम जानेंगे एक तो कवयित्री का परिचय, काव्यांशों का जो पद दे रखे हैं उनके भावार्थ और उनसे संबंधित किस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो वो प्रश्न, उन प्रश्नों पर चर्चा और अभ्यास, प्रश्नोत्तर। आज अभ्यास पे चर्चा। तो आइए पढ़ते हैं। कवयित्री कौन? ललद्य, जो कहाँ के थे? कश्मीरी भाषा की मूलतः थी वो। इनका जन्म माना जाता है 1320 के लगभग। कहाँ माना जाता है? कश्मीर के स्थित पंपोर में शिवपुरा। पंपोर कश्मीर के पाम्पोर शिवपुरा गांव में हुआ था। इनके बारे में ज़्यादा कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। इनको कवयित्री ललद्य को लल्लेश्वरी भी बोला जाता है, कहीं पे लल्ला, कहीं लल्ल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। और इनका देहांत हुआ था करीब 1391 के आसपास माना जाता है। इनकी जो काव्य शैली है उसको वाक कहा जाता है। वाक अब आगे देखेंगे। जैसे हिंदी के अंदर हम पढ़ते हैं कबीर जी के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई या रसखान के सवेये, उसी तरीके से ललद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। वाक क्या है? एक प्रकार की शैली है, काव्य शैली, जो कश्मीरी भाषा में उसको ये कहा जाता है, वाक कहा जाता है। इन्होंने अपनी वाक के जरिए क्या किया है? जाति और धर्म की संकीर्णता को परे रखो और भक्ति के रास्ते पर चलने का इन्होंने जोर दिया है। धार्मिक आडंबरों का, कबीरदास जी के जैसे इन्होंने भी धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है। इसी कारण ललद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है और वह आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख आधार स्तंभ मानी जाती है। प्रस्तुत जो पाठ में दिया गया है उसमें आपके 4 वाक्य दिए हुए हैं। इन 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करने के उद्देश्य यही है कि आप क्या जाने इनके बारे में, कि इनके प्रयास जो इन्होंने ईश्वर, पहले वाक्य में दिया है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्यर्थ के प्रयास नहीं करना चाहिए। दूसरे पद में बाह्य आडंबरों का विरोध जताया है, ठीक है। और तीसरे में आत्मालोचन की अभिव्यक्ति, ठीक है। और चौथे वाक्य में इन्होंने ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराने का प्रयास किया है और जहाँ तक हो तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना जाता है। तो आइए हम पढ़ते हैं इनकी वाक्य के बारे में। इसका भावार्थ हम समझ लेते हैं। कवयित्री यहाँ क्या कहने का प्रयास कर रही है? क्या कह रही है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे देव भवसागर
पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाहें गेरे। यहाँ कवित्री क्या कह रही है, देखो इसके अंदर है ना रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। रूपक अलंकार के साथ में इन्होंने क्या कहने का प्रयास किया है कि रस्सी, रस्सी यानी डोर, धागा, जो रस्सी होती है ना धागे से बुनकर ऐसे बनाई जाती है, वो रस्सी कच्चे धागे की। क्या मैंने जो रस्सी मैंने काम में ली है वो कैसी है, कच्चे धागे की है। तो कि ये जीवन कैसा है, जो मुझे जीवन मिला है वो किसके समान है, ये जीवन कच्चे धागे की डोर के समान है। जो आपका जीवन है कैसा है, कच्चे धागे की डोर के जैसा है। यानी कच्चे धागे की रस्सी ज्यादा समय तक नहीं चलती है, वो टूट ही जाती है। तो इस प्रकार ये जीवन भी कैसा है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि ये कब तक साथ में चलेगा या कब तक ये रहेगा, क्योंकि ये कैसा है, नश्वर है, एक दिन इसको नष्ट हो जाना है। जैसे कच्चे धागे की रस्सी का कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी टूट सकती है। तो इसी प्रकार ये जीवन भी कैसा है, कच्चे धागे जैसा है, जो कभी भी नष्ट हो सकता है और इससे मिलने वाला भी कुछ नहीं है। और इसी के सहारे इस जीवन, इस नश्वर जीवन के सहारे खींच रही मैं नाव। अब मैं कौन सी नाव खींच रही हूं, मैं खेना, नाव कहना ही नहीं, नाव चलाना। कौन सी, प्रभु के भक्ति की मैं नाव को खेने का, या प्रभु की भक्ति रूपी मैं इस नाव को खेल रही हूँ, यानी पार करने का प्रयास कर रही हूँ। पता नहीं कब ये होगी, जाने कब सुने मेरी पुकार, अब मुझे पता ही नहीं है। न जाने देव कब मेरी पुकार को सुनेंगे और कब मुझे इस भव सागर यानी इस संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। देखो बच्चों, इसमें क्या है कि कवित्री का कहने का मतलब क्या है कि ये जो मनुष्य जन्म मिलता है ना, मनुष्य जन्म मिलता है मनुष्य को मोक्ष प्राप्त करने के लिए, यानी जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को मनुष्य जन्म मिलता है 84 लाख योनियों के बाद में। अगर फिर भी मनुष्य उसको अगर प्रभु भक्ति में नहीं लगाकर किसमें, व्यर्थ के माया जाल में यानी इस संसार के मोह माया में आकर्षण में फंसकर रह जाता है और प्रभु की भक्ति नहीं करता है, तो उसको वो बार बार फिर से वो उसको जन्म मृत्यु के बंधन में वो उलझा ही रहता है। तो कवियत्री कह रहे हैं कि मैं तो इस मनुष्य जन्म जो मुझे मिला है ये भी नश्वर ही है, कोई अमर नहीं रहना है। तो इसलिए मैं तो प्रभु की भक्ति कर रही हूँ और उस प्रभु भक्ति रूपी नाव में बैठ कर ही उसके सहारे मैं अब इस प्रभु भक्ति की नाव को मैं खेल रही हूँ ना, पार करने का प्रयास कर रही हूँ। पता नहीं कब मेरी इस पुकार को ईश्वर सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, अब यहाँ कच्चे सकोरे का मतलब क्या है, क्षणभंगुर जीवन, यानी जो आपका जीवन है ना, इसका कोई भरोसा है क्या आपको? क्या किसी ने कल देखा है क्या? कल करेंगे, लेकिन क्या किसी ने कल देखा है? ऐसा सब बोलते हैं, कल किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा जीवन है वो कैसा है, क्षणभंगुर है, कभी भी इसका कोई भरोसा नहीं है। और हम कौन से इस संसार में अमर रहने के लिए आए हैं, नहीं रह सकते। तो ये कैसा है, क्षणभंगुर, यानी ये जो मुझे जीवन मिला है अब इसमें से निरंतर क्या कर रहा है, पानी टपके, यानी एक एक करके मेरी आयु क्या हो रही है, कम हो रही है। जन्मदिन मनाया जाता है ना, आज इतने साल का हुआ, इतने साल का हुआ, जबकि वास्तव में वो उसके वर्ष क्या होते जा रहे हैं, कम होते जाते हैं। प्रभु भक्ति के अब 1 साल कम हो गया, दूसरा साल कम हो गया, तीसरा साल कम हो गया, ऐसे। तो ये जो जीवन है कैसा है, जो जन्म है जीवन मिला है वो कच्चे सकोरे के समान है। कच्चा सकोरा होता तो उसमें से पानी क्या करता है,
टपकता है, बूंद बूंद पानी टपकता है, उसी प्रकार आपका जीवन का प्रत्येक वर्ष बूंद बूंद की भांति कम होता जा रहा है और व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। और मैं प्रभु भक्ति के लिए जो मैं प्रयास कर रही हूँ, ये तो प्रयास भी मेरे तो सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे व्यर्थ ही हो रहे हैं। आयु रूपी जल तो मेरा टपकता जा रहा है, यानी मेरा जीवन का एक एक साल कम होता जा रहा है। और जो मैं प्रयास कर रही हूँ वो प्रभु मिलन के, कौन से प्रयास कर रही है कवित्री? प्रभु मिलन के, यानी ईश्वर से मिलन का जो प्रयास कर रही हूँ, मेरे तो वो प्रयास भी सारे व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। जी यानी हृदय, मन में, हृदय में उठती रह हुक यानी पीड़ा, कसक, कष्ट, एक वो याद, रह कर मेरे भीतर एक पीड़ा होने लगती है। घर जाने की चाह मेरे, मुझे कौन सी चाह हर समय अपने मेरे हृदय में रहती है, कौन सी इच्छा मेरे को घेरे हुए रहती है? घर जाने की। क्यों? क्योंकि कवित्री का घर कहाँ है? हम सबका घर ही वही है। कहाँ पे? परमात्मा के पास। कहाँ पे? परमात्मा के घर जाना है। वो ही सच्चे अर्थों में हमारा घर है। जो आप यहाँ घर बना के रहते हो ना, ये तो कुछ समय तक का है। जैसे आप के दादाजी को आपने देखा इसमें रहता है, उसके बाद पिताजी रहने लगे, उसके बाद आप रहने लगोगे, उसके बाद आने वाली पीढ़ी ऐसे रहती जाएगी। किसी का ऐसा है क्या कि वो चिर पर्यंत तक वहीं बने रहेगा? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सच्चे अर्थों में आपके इस मनुष्य रूपी जो जीवात्मा है, इसका घर कहाँ है? परमात्मा के यहाँ है। ठीक है, अब इसके देखते हैं प्रश्न किस तरीके से, कि सबसे पहला प्रश्न आता है कि पद का आशय क्या है। यहाँ कवित्री क्या कहना चाहती है? सही अर्थों में देखा जाए ना तो एक से ही हम समझ सकते हैं कि जीवन की नश्वरता के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर है कि इसमें अलंकार कौन सा है? कि रूपक अलंकार, कच्चे धागे की इसमें रूपक अलंकार है, भवसागर में रूपक अलंकार है। ठीक है, और इसके अलावा जब शब्द की आवृत्ति होती है, यानी दोनों शब्द दो बार आते हो और अर्थ उनके कैसे हो? समान अर्थ हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, और प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शैली कौन सी है इसकी? प्रतीकात्मक शैली। प्रतीक काम में लेते हैं ना, तो प्रतीकात्मक शैली। अब कौन सा प्रतीकात्मक लिया है? या कच्चे धागे किसका प्रतीक है? जीवन का प्रतीक है। ठीक है, और इसके अलावा कच्चे सकोरे कि क्षण भंगुर जीवन के, और घर किसका प्रतीक है? परमात्मा का प्रतीक है। तो इस प्रकार प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और फिर और कैसे प्रश्न आते हैं आपके, कि जैसे एक शब्द उठा के दे दिया जाता है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तब इसमें किसी का भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, सपोज ऐसे माने कि कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है? कच्चे सकोरे का शाब्दिक अर्थ तो होता है कच्चा मिट्टी का दोना जिसमें छेद होता है वो। ठीक है, और उसमें से, और यहाँ इसका अर्थ क्या लिया गया है? जीवन की क्षणभंगुरता का अर्थ लिया गया ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा? काव्य सौंदर्य भी पूछा जाएगा तो ये इस तरीके की है। और भाषा कौन सी है इसकी? कश्मीरी भाषा है। कौन सी है? कश्मीरी, जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया है। आगे यहाँ तक समझ में आपको? जहाँ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसको फिर से मैं लिखित में, वैसे इसकी सारे जो भावार्थ और प्रश्न में PDF के रूप में आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा, मैं सारे आपके करवा देती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर। दूसरा पद क्या कह रहा है? कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। क्या नहीं पाएगा? खा खा कर।
क्या हर समय खाते रहने से कुछ मिलता है क्या? नहीं। अगर कुछ भी नहीं खाएगा तो क्या बन जाएगा? अहंकारी नहीं बन सकता तू। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कितने सरल शब्दों में कितनी गहरी बात कही है। यहाँ केवल खाने में अर्थ मत ले लेना, ठीक है? यानी वो खाना खाने वाला वो खाना नहीं है यहाँ पे। यहाँ खा खाकर का क्या मतलब है? जो आपको संसार में जीवन मिला, यानी संसार में आप आए हो तो इस संसार में आपको सभी आश्रमों का पालन करना है। अब सभी आश्रम कौन से? जैसे 4 आश्रम माने जाते हैं, ठीक है? एक तो होता है बाल श्रम, ठीक है, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ठीक है? तो इन चारों आश्रमों का पालन करते हुए जो व्यक्ति जीवन जीता है तो वो उस संसार के भव सागर से उसको छुटकारा मिल ही जाता है। तो इस संसार में आप आए हो तो जो आपको करने चाहिए, जो आपके जीवन के उद्देश्य हैं, उनको आपको सबको अपनी जिम्मेदारी के अनुसार उसको पूरे करने चाहिए, ठीक है? तो जब आप संसार में आए हो तो आप पूरी तरीके से दूर तो नहीं रह सकते, ठीक है? और पूरी तरीके से संसार में उलझ गए तो भी आपको कुछ पाएगा नहीं, यानी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। न खाकर बनेगा अहंकारी। यदि आपने संसार से पूरे अपने आप को लिप्त नहीं किया, निर्लिप्त रखा, निर्लिप्त रखना यानी कुछ लेना देने नहीं होना, यदि आपने इस तरीके से रखा तो आप क्या बन जाओगे? अहंकारी, कि मैं तो किसी तरीके का मोह माया का मुझे आकर्षण है ही नहीं, मुझे तो सुख दुख उन सभी से फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऐसी व्यक्ति के मन में आती है ना भावना तो वो अहंकारी हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ कवित्री भी ये कह रही है कि तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो, क्योंकि भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो खा खाकर यानी भोग भोगना, सुख सुविधा के भोग भोगना, किसके? सुख सुविधा के। हर समय उसे सुख सुविधा में उसी में पड़े रहना, वो सुख सुविधा, ठीक है? तो लेकिन भोगों का पूर्ण रूप से त्याग भी मत कर, पूर्ण रूप से सुख सुविधा में भी निर्लिप्त मत रहे, यानी लिप्त मत रहे, सॉरी। और ऐसा ही नहीं कि मैं पूर्ण रूप से इनका त्याग भी कर दूं, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि इससे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। समखा यानी भोग भी भोग और उनका त्याग भी रख, दोनों ही मात्रा में सही। यानी आप अगर ज्यादा खा लेते हो तो भी प्रॉब्लम होती है, नहीं खाते हो तो भी शरीर में शक्ति नहीं होती है। अगर आप बराबर खाते हो तभी आपका शरीर अच्छे से काम करता है। तो सम खा यानी भोग और त्याग इन दोनों को समान रखो, संयम रखो और बीच का मार्ग अपना कर चलो, तभी आप कैसे हो जाओगे? समभावी हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? समभावी यानी समान भाव, भाव रखने वाले हो जाओ। ना सुख में खुश होना, ना दुख में दुखी होना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इसी जब आप इस तरीके की मनोदशा रखेंगे ना, सब में समान भाव की, तभी जो ईश्वर रूपी जो सांकल बंद हो रखी थी ना, वो उस द्वार की सांकल आपके लिए खुल जाएगी। और जब वो सांकल खुल जाएगी, सांकल खुलने का मतलब क्या है? कुंडी, जो ईश्वर रूपी दरवाजे की कुंडी है ना, वो खुल जाएगी और आपका ईश्वर से क्या हो जाएगा? मिलन हो जाएगा। आगे समझ में यहाँ तक आपको? तो इसमें क्या बताया गया है? अब इसमें सही मायनों में यदि देखा जाए तो इसका इतना काव्य नहीं है, क्योंकि सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है? सम का क्या अर्थ है? सम का अर्थ है समान, बराबर, ठीक है? सांकल का क्या अर्थ है? कि कुंडी,
हुआ ना। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, यानी जब वर्ण केवल वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी पहला अक्षर समान होता है, चाहे वो एक से दूसरी बार आ जाता है तो भी वहां पे कौन सा अलंकार हो जाता है? अनुप्रास अलंकार। और इसका आशय क्या है? ठीक है, आपके ये प्रश्न आता ही आता है कि इस पद का आशय क्या है। तो इस पद का आशय है कि समान भाव से संयम एवं तप के साथ जीवन जीने का संदेश, साथ जीवन जीना चाहिए। ठीक है, संयमपूर्ण जीवन जीना चाहिए। हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया आपको? और अगर एक प्रश्न यदि और पूछा जाएंगे, नहीं मनुष्य अहंकारी कब बनता है? अहंकारी तब बनता है जब उसको ऐसा लगने लगता है कि वो किसी भी प्रकार का क्या नहीं रखता है, कि यदि वो भोग भी पूर्ण रूप से यदि संयम कर लेता है और वो तपस्या का जीवन जीने लग जाए और अपने आप को बहुत बड़ा त्यागी समझने लगे, तब मनुष्य अहंकारी बन जाता है। आगे समझ में आपको यहाँ तक? आइए बढ़ते हैं तीसरे पद की ओर। तीसरा पद क्या कह रहा है? तीसरा पद एकदम सरल कह रहा है, आई सीधी राह से, आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन, दुख प्रकट कर दिए। जेब डटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। कितना शब्द, वाह, बहुत अच्छे सरल शब्दों में लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है कि कवित्री कह रही है कि मैंने तो भव सागर से पार होने के लिए, किस लिए? इस भव सागर से पार होने के लिए, संसार सागर से पार होने के लिए मैंने क्या किया है? सीधा मार्ग ही चुना था। आई सीधी राह से, यानी सीधा मार्ग ही चुना था। आई तो सीधी राह से ही थी, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैं फिर उसके ऊपर सीधी राह से चल नहीं पाई। मैंने मार्ग तो सही अपनाया था, लेकिन फिर मार्ग सही नहीं अपना कर क्या किया मैंने क्या कर लिया था? कठोर हठ योग साधना। मैंने कठोर हठ योग की साधना कर ली। अब हठ योग की साधना इतनी आसानी से नहीं होती है, तो वो यही कवित्री यहाँ कहने का प्रयास कर रही है कि ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए आपको ज्यादा कोई बाह्य आडंबर नहीं करने होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ईश्वर को पाना है तो वो किस रूप से पाना है? आपको निस्वार्थ प्रेम की भावना से। यदि आप स्वार्थ रखते हो कि मुझे मोक्ष पाना, मुझे मोक्ष पाना, मुझे मोक्ष पाना, तो नहीं मिलता है। अगर आप निस्वार्थ भाव से यदि आप इस संसार में जीवन जीते हो तो ही मिलता है। ठीक है, सुषुम्ना सेतु, सुषुम्ना सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी के बीच में, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी के बीच में, यानी ये नाड़ी कहाँ मानी जाती है? सुषुम्ना नाड़ी के बीच में दो अपने जैसे इंद्रियों की होती है, उसके अंदर दो नाड़ियां होती है, इंगला और ईंडा और पिंगला। बहुत ही ऐसे पतली पगडंडिया जैसे कैसी होती है वो ऐसे मानी जाती है। तो वो भी यही कर रही थी कि सुषुम्ना आदि नाड़ियां में क्या कर रही थी? वो कहता है ना, छठी इंद्री को जगाना। छठी इंद्री को जगाना। इंद्रियां, अपनी इंद्रियां होती है
उसमें छठी इंद्रियों को जगाना, उसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। जब कठोर तपस्या साधना करते हैं ना, तो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए किया जाता है। जैसे अपने दोनों भौहों के मध्य, अपने मध्य जो मस्तक के मध्य, मस्तक के भौहों के मध्य, दोनों भौहों के मध्य मस्तक का जो बीच का स्थान होता है ना, उस पे ध्यान केंद्रित करना। उस बिंदु पे ध्यान जब केंद्रित कर लेते हैं ना, तब व्यक्ति की वो छठी इंद्री जागने लगती है और उसको ईश्वर से साक्षात्कार होने लगता है। तो ठीक वैसे ही कवित्री भी क्या कर रही थी, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का, सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के चक्कर में उसका पूरा बीत गया दिन बीत जाना मतलब है उसका पूरा जीवन उसी में बीत गया, उसको जागृत करने में, और वो नहीं हो पाया, उसको दुख प्रकट हुआ। दुख या विस्मय बोधक चिन्ह। दुख तो प्रकट होता ही है ना, जब आप पूरी इतनी मेहनत कर लो और फिर आपको उसका परिणाम नहीं मिले, तो यह इसको विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, उसको दुख हुआ रहा है। जेब टटोली क्या कर रही है कि वो तो उद्धार करने के लिए, यानी इस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के चक्कर में मेरा पूरा जीवन बीत गया, हाय अब क्या करूं। जेब टटोली, और अब मुझे, जब मैंने उद्धार करने के लिए मैं तो कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी, कौड़ी ना पाई, मेरे पास तो बिल्कुल ही कोई भी पूंजी नहीं थी। गुरु या ईश्वर को देने के लिए मेरे पास किसी तरह की कोई दक्षिणा भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, दिव्य गुण भी नहीं थे, तो माँ जी को क्या दूं, अब मैं माँ जी को क्या दूं। माँ जी का मतलब होता है नाव को पार उतारने वाले, नाविक बोलते हैं जिसको। और यहाँ किसके लिए आया है, ईश्वर के लिए। और अब मेरे तो ईश्वर के पास जाने का समय आ गया है, और अब मैं ईश्वर को क्या दूं, क्या, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और अब मैं किस आशा पे मैं अपने जीवन का उद्धार करवाऊं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने तो ऐसे कोई कर्म भी नहीं किए थे। ठीक है, अच्छे कर्म करती तो शायद ईश्वर मेरा उद्धार करते, मैंने तो अच्छे कर्म भी नहीं किए, मेरे पास ऐसे कोई दिव्य गुण भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन किस में लगा दिया, इस सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में लगा दिया। तो यहाँ इसका आशय क्या है कि हमें किसी तरीके के, सही अर्थों में देखा जाए तो इसका आशय आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। ठीक है, और कि हमें अपना जीवन व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, जीवन को अर्थपूर्ण जीते हुए ईश्वर की साधना करना, ईश्वर की साधना करने का संदेश, ये इसका आशय भी है और यह कवित्री का भाव भी यही माना जाएगा। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में आपको? आइए चलते हैं अगले पद की ओर। चौथा पद क्या कह रहा है, थल थल में बसता है शिव, वेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पे आत्मज्ञान की, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे ना, तब तक ना तो आप इस संसार को जान सकते हो, ना ये संसार आपको जान सकता है। थल थल में यानी और ईश्वर की सर्वव्यापकता, थल थल में बसने का मतलब जो कबीरदास जी ने बताया था ना, एकेश्वरवाद,
ईश्वर की व्यापकता, सर्वव्यापकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश दिया है। ठीक है। थल का मतलब है कण कण, इस ऐसे तो थल का मतलब स्थल होता है, जमीन, वो उसको बोलते हैं थल। शिव, भगवान शिव, हमें भेद नहीं, भेद करना मतलब अंतर करना, हमें कोई अंतर नहीं करना चाहिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान। ठीक है। कवित्री क्या कह रही है कि उसके परमेश्वर, वो शिव, भगवान शिव की उसके आराध्य देव थे, इसलिए तो भगवान शिव कहाँ है, इस सृष्टि के कण कण में बसता है, यानी व्याप्त है, वो तो चारों तरफ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान शिव का वास नहीं है। इसलिए हिंदू और मुसलमान यानी इस जाति के नाम पर ईश्वर का भेद करना सरासर क्या है, मूर्खता है। ईश्वर के सच्चे भक्त हो, यानी ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आप सच में ईश्वर के भक्त हो, यदि आप अपने आप को सच में ईश्वर का भक्त मानते हो, तो आप क्या करो, पहले स्वयं को जानो, आत्म तत्व को जानो। ठीक है। जो अपने आप को जान लेता है ना, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी माना जाता है। क्यों? क्योंकि वही है साहिब से पहचान। क्योंकि परमात्मा क्या है, आत्मा के रूप में सभी में व्याप्त है। जो अपने आप को जान लेता है वही सच्चे अर्थों में क्या होता है, सच्चे अर्थों में ज्ञानी होता है। ईश्वर, जिसने अपने आप को जान लिया कि मेरे भीतर कौन है, परमात्मा का वास है, तो सही अर्थों में तो वही वो ईश्वर उसके पास में ही रहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहने का प्रयास किया, वो आपको पहले बता दिया कि ईश्वर की सर्वव्यापकता का संदेश दिया है। दूसरा, जो जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, जो आत्म तत्व को जान लेता है, सही अर्थों में वो ही क्या माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है। ठीक है। आइए करते हैं इसके प्रश्न उत्तर, अभ्यास प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वो कैसी है। तो रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, रस्सी यहाँ प्रयुक्त हुआ है जीवन के लिए। रस्सी यहाँ जीवन के लिए। ठीक है। जीवन के लिए जो साधन है, साधन जुटाए जाते हैं उनके लिए। और वो कैसी हैं, वो तो कच्चे धागों से बनी है, कच्चे धागे से, अर्थात क्षणभंगुर, वो कभी भी टूट सकती है। क्षणभंगुर का अर्थ होता है टूटना, जो कभी भी टूट सकती है। दूसरा प्रश्न, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका जीवन कैसा हो रहा है, बीतता जा रहा है। कच्चे सकोरे रूपी जीवन से क्या टपकता जा रहा है, उसकी आयु दिन ब दिन कम होती जा रही है, यानी उसकी मृत्यु निकट आ रही है। और मृत्यु निकट आ रही है, जो भी वो प्रभु से को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास कर रही है, वो सारे व्यर्थ होते जा रहे हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, यानी ईश्वर से मिलन, ईश्वर मिलन की बेचैनी या व्याकुलता, परमात्मा से मिलन, वो भी लिख सकते हो आप। अब देखिए प्रश्न चौथा कह रहा है
कि भाव स्पष्ट करो। जेब टटोली कोड़ी न पाई, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जीवन भर हठ योग, जीवन भर हठ योग की साधना से साधना में पूरा जीवन बीत गया, बीत जाना और पूंजी नहीं कमा पाना, पूंजी नहीं कमा पाना, उसको कोई सफलता नहीं मिली, ना ही उसको किसी तरह की कोई योग्यता हासिल हुई जिससे उसका क्या हो सके? उद्धार हो सके। आप इसको थोड़ा विस्तृत में लिख देना। दूसरा कह रहा है ख कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो इसमें समभाव के साथ संयमपूर्ण जीवन जीने का, संयमपूर्ण जीवन जीने का संदेश देते हुए कवित्री कहती है कि सांसारिक सुख, सांसारिक भोग को भोगना भी चाहिए और तपस्या भी करनी चाहिए। तपस्या भी यानी प्रभु की भक्ति भी करनी चाहिए। ये दोनों ही कहने का, यानी दोनों एक साथ जीवन जीने का संदेश दिया है। प्रश्न 5वां, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललद्य ने क्या उपाय सुझाया है? आप ईश्वर के जो द्वार है उसकी कुंडी किस तरीके से खोल सकते हैं? कवित्री ने क्या बताया है कि हमें भोग और त्याग, जो ऊपर दे रखा ना, भोग और त्याग के बीच क्या करना चाहिए? भोग और त्याग को समानता के साथ, समानता के साथ ग्रहण करना चाहिए। तभी उनसे, प्रभु से मिलन हो सकता है। यानी न तो भोग में डूबे रहो और ना ही अपने शरीर को कष्ट देना। ठीक है। छठा है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक क्या करते हैं? हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, जैसा कवित्री ललद्य ने भी की, लेकिन उससे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो वो आपको यहाँ सिर्फ पंक्तियां पूछी है, तो पंक्तियां पूछी है तो इसका कौन सा आएगा? तीसरा पद आएगा। ठीक है, तीसरा पद से पता चल जाएगा कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा, जेब डटोली कोड़ी न पाई माँ जी को दूं क्या उतरई। यहाँ पे पंक्ति पूछी है और आप पंक्तियां आप लिख सकते हो। ठीक है। फिर 7वां है प्रश्न संख्या 7, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है जिसने आत्म तत्व को पहचान लिया हो, जिसने आत्म तत्व का ज्ञान हो, वो ही वास्तव में, यानी जो स्वयं को जानता है। आत्म तत्व को जानने का मतलब है जिसने स्वयं को जान लिया हो। यानी ईश्वर उसके भीतर ही है, इस बात का ज्ञान हो गया हो वो। ठीक है। रचना अभिव्यक्ति में देखिए कि हमारे संतों पुरुषों ने बार बार चेताया कि मनुष्य में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है?
तो यानी आपसी भेदभाव के कारण क्या हो रहा है कि हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान ही हो रहा है। भाई फायदा तो नहीं होना है, बहुत नुकसान ही हो रहा है कि एक तो ये मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसको पता नहीं रहता है कि वो कौन सी जाति का है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उसके मन में भी जाति के प्रति संकीर्णता उसके दिमाग में आ ही जाती है। तो इससे ये समाज भी बढ़ गया है, वो एक दूसरे को ऊंच और नीच की भावना से भी देखते हैं और बिना कारण के ही व्यक्ति हमसे क्या करने लग गए हैं, बैर या दुश्मनी रखने लग गए हैं। जाति के नाम पर वोट भी मांगे जाते हैं। तो ये सारा किस लिए है, ये भेदभाव के कारण ही है। अमीर और गरीबी बन जाते हैं। तो सही मायनों में देखा जाए तो सांप्रदायिकता के नाम पर किसी तरीके के जो भी दंगे हैं ना, वो दंगे मिटा देने चाहिए। सांप्रदायिक यानी आपसे, आप आगे वाला प्रश्न यही पूछ रहा है कि आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप अपने क्या सुझाव देंगे। यानी पहले मनुष्य पहले स्वयं के स्तर पर अपने आप को बदले। अब जब वो स्वयं बदलने का यदि निश्चय कर लेता है तो वो आगे किसी को सुझाएगा, फिर परिवार से होता है और परिवार से ही समाज और समाज से ही देश में सुधार हो सकता है। तो इस तरीके से कैसे कि हमें पहले भेदभाव मिटाने के लिए पहले हमें स्वयं को बदलना होगा, फिर ऐसा करते करते ही हम अपने देश की एकता या राष्ट्रीय एकता, यूँ तो हम कहते हैं कि एकता ही यहाँ की अपने भारत की विशेषता है। अब उस भारत की विशेषता में कितने जाति के नाम पर इधर उधर किए हुए हैं उसको नहीं दिखाया जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले ये अब मेरे अपने सुझाव हैं कि हमें अपने स्वयं के स्तर पर कि भी मैं किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करूँगा कभी भी, यानी किसके जाति के नाम पर हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कभी भी भेदभाव नहीं करूँगा, तभी इसका हो सकता है, बाकी तो नहीं होना चाहिए। या आपके घर पे कोई जाति के नाम पर अभी वोट चल रहे हैं तो जाति के नाम पर कोई वोट मांगने आएंगे तो आप उनसे स्पष्ट कह सकते हैं कि जाति के नाम पर हम वोट नहीं देंगे। यदि इस तरीके से किया जाए तो सुधार हो सकता है। फिर पाठोत्तर सक्रियता में आपसे क्या पूछा है, जानकारी प्राप्त करने के बारे में। तो वो तो जानकारी YouTube पे या आप कहीं और देखेंगे तो बहुत सी मिलेगी आपको। फिर ललद्य कश्मीरी कवियत्री हैं, कश्मीर पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है जो आप खुद लिख सकते हैं। कश्मीर के बारे में तो कौन नहीं जानता है। तो यहाँ ये आपके पाठ पूरा समाप्त होता है। जहाँ कहीं नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख दीजिएगा, उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे तो ही मैं समझ पाऊंगी। आप सटीक शब्द उठाकर ही पूछिएगा तभी मैं बता पाऊंगी। तब तक के लिए साथ में बने रहिए। और यदि आप वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से आपने देखा है, समझा है और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसको आगे भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन तक जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिए जिनको इस प्रकार की शिक्षा की बहुत अधिक आवश्यकता है, जिनके पास साधन नहीं है। और यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो शायद उनके लिए अच्छा हो सकता है और यदि आप भला करेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। ठीक है, साथ में बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।